ये कहानी है धनपुरा नाम के एक छोटे से गांव की, जो शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर बसा हुआ था। उसी गांव के बीचों बीच बहुत पुराना एक मिट्टी का घर था, जिस घर में रहते थे सबके प्यारे रामू काका। रामू काका की खास बात ये थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, लेकिन हर पूर्णिमा को पूरे गांव के लिए देसी घी वाली खिचड़ी बनाते थे। गांव में और भी कई ढाबे और होटल थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन सारे खाली हो जाते और काका पूरा आंगन लोगों से भर जाता, मानो मेला हो। उस दिन भी काका हमेशा की तरह आज भी जल्दी उठ गई और बाजार की ओर निकल पड़े। किराना का दुकानदार हंसते हुए बोला, काका, आज फिर से दाल और चावल लेने आए हो। लगता है आज पूरे गांव का पेट तुम्हें ही पालना है। अरे भाई, आज पूर्णिमा है और आज का दिन मतलब काका कि स्पेशल देसी घी की खिचड़ी। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। इतना कहकर काका धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही काका घर पहुंचे, दरवाजे पर उनकी पत्नी काकी खड़ी थी। काकी बोली, अजी सुनते हो, इतना भारी सामान उठाकर आते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ठेला लगा ले, रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। काका हंसते हुए बोले, अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो? अगर ठेला खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो वो पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, तभी तो उनका प्यार और स्वाद दोनों बरकरार रहता है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लोग रोज खाएंगे तो भी उनका मन नहीं भरेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है। बस यही राज तो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद पूर्णिमा का है और पूर्णिमा का ही रहेगा। लोगों के चेहरे पर जो खुशी चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। काका का नियम साफ था, रोज मिले तो कदर खत्म, इंतजार हो तो स्वाद अमर। इसीलिए वे खिचड़ी साल में सिर्फ 12 बार यानी हर पूर्णिमा को ही बनाते थे। काका ने चूल्हे को लकड़ी से जलाया और उसके ऊपर बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा। सबसे पहले खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, अदरक को सिलवटे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। चावल, देसी मूंग दाल, शुद्ध देसी घी और एक चीज जिसे काका कभी किसी को नहीं बताते थे, एक जड़ी बूटी जिसे काका खुद जंगल से लाते थे। सबसे खास बात, खिचड़ी धीमी आंच पर 3 घंटे लकड़ी के चूल्हे पर पकती थी। दूसरी ओर उनकी पत्नी धन्नो काकी दूसरे चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही थी, साथ में हाथ से मथा छाछ, कच्चे आम की चटनी। काकी हंसते हुए बोली, अरे ये खुशबू तो चारों तरफ फैल रही है, देखना 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे पर जो खुशी चमक होती है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। जैसे घड़ी में 12 बजे लोग आने शुरू हो गए। कोई खेत से सीधा आया तो कोई साइकिल से भागा भागा आया। बच्चे खुशी के मारे उछल रहे थे। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका बड़े प्यार से प्लेट सजाते हैं। गर्मा गर्म खिचड़ी, बाजरे की रोटी और साथ में छाछ, कच्चे आम की चटनी। सब लोग आंगन में बैठ जाते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, सब एक साथ मिलकर खाते। पहला निवाला खाकर सब बोलते, वाह काका, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ काका, सच में ये तो लाजवाब है। अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा। इसलिए तो ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही मिलता है। धीरे धीरे भीड़ इतनी बड़ी कि बोह पर होते होते सारी खिचड़ी खत्म हो गई। कई लोग मायूस होकर बोले, काका थोड़ी सी ही सही पर खिचड़ी दे दो। माफ करना भाइयों, सारी खिचड़ी खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। अगली पूर्णिमा तक सब्र करो। लोग निराश होकर पर मुस्कुराते हुए लौट जाते और कहते, ठीक है काका, फिर मिलेंगे अगली पूर्णिमा को।
रात को जब सब सो गईं, तब काका और काकी खाट पर बैठे बात कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते। क्यों ना हम सच में एक ठेला खोल लें? लोग रोज आएंगे। भगवान, अगर रोज बनाएंगे तो ये स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का मजा इंतजार करने में है। शायद तुम सही कह रहे हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी भी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। इतना कहकर दोनों ने रात की शांति में मुस्कुराते हुए नींद की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सुबह रामू काका गांव गलियों में टहल हुए निकल पड़े। चलते चलते गांव के चौराहे पर बने चौक पर बैठ गईं। लोग आते जाते काको प्रणाम करते और काका सबको आशीर्वाद देते रहते। थोड़ी देर बैठने के बाद रामू काका फिर से निकल पड़े और अपने पुराने परम मित्र के घर पहुंचे। घनश्याम लाल अपनी खाट पर बैठे थे। काका हंसते हुए बोले, अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हाँ भाई, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, लेकिन तू बता, तू इतना जवान कैसे दिखता है? कहीं कोई राज तो नहीं छुपा रखा? काका हंसने लगे। राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाए। फिर गांव वाले हम दोनों को देख हैरान हो जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काका ने प्यार से कहा, देख भाई, कभी पूर्णिमा के दिन घर आ जाया कर, तुझे अपनी बेहतरीन खिचड़ी खिलाऊंगा। हाँ भाई, मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी खिचड़ी की, एक दिन जरूर आऊंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद काका विदाई लेके अपने घर की ओर लौट गईं। ऐसे ही दिन बीतते गईं। एक दिन शहर की तरफ से एक कार गांव की ओर आ रही थी। उस कार में एक आदमी था। वो आदमी सीधा काका के घर जाकर रुका और कार से बाहर निकाला। साफ सुथरे कपड़े, काले रंग के जूते और शहरी अंदाज। काका और काकी खाट पर बैठे बात कर रहे थे। तभी वो आदमी, हेलो अंकल, मैं शहर से आया हूँ। शहर में मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। मैंने आपकी खिचड़ी की बहुत चर्चा सुनी थी। आप मुझे अपनी खिचड़ी की रेसिपी बता दीजिए, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये खिचड़ी पेट से पहले दिल भरती है और दिल का सौदा नहीं होता। अगर मैं बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका, स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये खिचड़ी धीमी आंच में चूल्हा पर पकती है और घंटों तक तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो गैस का चूल्हा होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा। वो आदमी फिर भी अपनी जिद पर अड़ गया। फिर भी बता दो काका, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। ये सुनते ही वो शहर वाला गुस्से में बड़बड़ता हुआ वहां से चला गया। उस रात सब सो चुके थे। तब काका और काकी खाट पर बैठे बात कर रहे थे। भाग्यवान, अब तो उम्र भी हो गई। सोच रहा हूं अपनी खिचड़ी का राज अब कौन संभालेगा। काकी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे ये राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला खुद हमारे लिए भेजे। दोनों यही सोचते सोचते सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में कोई है? बाहर से किसी की आवाज आई। काका बाहर निकले तो एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़का बोला, काका, मैं अनाथ हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? काका उसे अंदर ले आए। काकी ने तुरंत बाजरे की रोटी और सब्जी को थाली में परोसा। लड़का आंखों में आंसू लिए खाने लगा। काका ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारी भी कोई औलाद नहीं है। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे?
लड़का कुछ देर सोचने के बाद बोला, काका मैं खुशी खुशी आपके साथ रहना चाहूँगा। आज से तुम हमारे बेटे हो। धीरे धीरे मोहन काका की मदद करने लगा। लकड़ी जलाना, चावल धोना और लोगों को प्रेम से परोसना। 1 साल बाद काका बीमार पड़ गए। पूर्णिमा की रात आई। पूरा गांव चिंतित था। तभी मोहन ने चूल्हा जलाया और खिचड़ी बनाने लगा। धन्नो काकी ने आंसू पोंछे। खिचड़ी उसी खुशबू के साथ बनी। काका ने कमजोर आवाज में कहा, अब स्वाद सुरक्षित है और मेरा राज भी। हर चीज रोज मिल जाए जरूरी नहीं। सच्चा स्वाद इंतजार से बढ़ता है। परंपरा खून से नहीं, संस्कार से चलती है।